जैसा कि आप सभी जानते हैं, संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान कदम की डंका भारत ही नहीं दोस्तों, देश विदेशों में भी बज रहा है। संत रामपाल जी महाराज के सामाजिक कार्यों के कारण उन्हें देश विदेश में जाना लगा दोस्तों। आज इसी कड़ी में सतलोक आश्रम कीर्तन बैतूल में 38 जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह हुआ है। तो आगे जानते हैं हमारे संवाददाता चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम आपको यहाँ बैतूल आश्रम लेकर आए हैं और यहाँ बैतूल आश्रम में 38 जोड़ा निःशुल्क जो रामायणी का कार्यक्रम हुआ है। आज आप देख सकते हैं ये यहाँ पर ये जो जोड़ा है ये बैठे हुए हैं, इनकी निःशुल्क रामायणी हुई है। और ये आप पूरे जो है देख सकते हैं कि ना तो इन्होंने दहेज लिया और ना दिया है, एकदम निःशुल्क रामायणी किया है। और इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के निर्देशन में और जो है इन्होंने जो है ये दहेज तक उनका जो है मैसेज, जो उनके क्या भाव है, वो क्यों निःशुल्क रामायणी करना चाहिए। बेटा कहाँ से आई आप? सर मैं भोपाल से आई हूँ। भोपाल से आई, क्या नाम लिखती हैं? नीलू दासी। आप रेणु दासी जी, आप ये बताइए कि आपकी उम्र कितनी है? मेरी 23 वर्ष। 23 वर्ष। तो ये जो रामायणी आपने की, तो इसके पीछे जो किसी क्या कारण है, कौन सी ऐसी सोच है जो कि आपने बिना दहेज की जो रामायणी की, इसके पीछे कौन सी सोच काम कर रही है? इसके पीछे हमारे गुरुजी तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान है। उनकी सोच ने पूरे समाज को एक नई सोच दी है। उन्होंने बताया है कि ये जो दहेज है ये एक कुप्रथा है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं समाज में चाहे माँ बाप कितना भी दहेज देते हैं, इसके बावजूद भी लड़की को हमेशा दुख ही मिलते हैं लाइफ में। तो ऐसा है कि हमारे गुरुजी ने हमें बताया है, हमें ज्ञान समझाया है कि ये एक कुप्रथा है। तो इसमें हमने उनका सहयोग दिया है। आज मेरी जो रामायणी हुई है 17 मिनट में बिल्कुल बिना दहेज के रामायणी हुई है। इसमें ना तो किसी भी प्रकार का मेरे पापा का कोई खर्च हुआ है, ना उन्होंने किसी भी प्रकार का दहेज दिया है, ना भगत जी की साइड से कोई डिमांड की है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये एक नई सोच हमारे समाज में बढ़ेगी तो जितनी से ज्यादा लड़कियां हैं वो खुशहाल रहेंगी। लेकिन मेरा प्रश्न आपसे एक और है कि जैसे मान लीजिए कि जिंदगी एक बार मिलती है, मनुष्य जीवन एक बार मिलता है। जब एक बार मिलता है तो जो भी यहाँ का सिस्टम है, गाजे बाजे डीजे आदि आदि, इस तरह से रामायणी जो है आपने बिल्कुल नहीं की, सादगी भरी रामायणी की है। तो एक बार तो आप रामायणी गाजे बाजे के भी साथ कर सकती थी, ऐसा क्यों नहीं? क्योंकि बार बार रामायणी तो होती नहीं है। देखिए सर, ऐसा है क्योंकि हमारे गुरुजी बताते हैं सत्संग में कि मानुष जन्म दुर्लभ है और मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे और बहुर न लगता डार। तो ये जो हमारा मनुष्य जीवन है, इसे हम इन फालतू आडंबरों में न लगाकर जब सत भक्ति में लगाएंगे तो हमारा क्या जीवन सफल हो जाएगा, हमें मोक्ष प्राप्त होगा। तो ये तो फालतू दिखावे हैं समाज के, जो कि 2 दिन ढोल बजा लिए, आडंबर कर लिए, पारंपरिक तरीके से शादी कर ली, लेकिन ये ज्यादा समय तक टिकती नहीं। आजकल हम देख रहे हैं बहुत कम समय के लिए आजकल शादियां टिक रही हैं। तो ये जो यहाँ पर परमात्मा के आश्रम में यहाँ पर जो शादी कराई जा रही है, इसमें क्या होता है कि ना तो लड़की वालों को कोई दिक्कत होती है, ना उन्हें किसी प्रकार के किसी कर्ज या किसी रूप से मतलब कि उन्हें गुजरना पड़ता है, ना ही लड़की को आगे चलकर कोई दिक्कत होती है। तो ये हमारे समाज के लिए नई सोच है और मेरा तो मानना यही है कि हमारे समाज में इस चीज की बहुत जरूरत है, खास करके भारत में। क्योंकि आजकल भारत में कितना भी दहेज दे रहे हैं, उसके बावजूद भी लड़कियों की हत्या की जाती है। हर आए दिन हम देखते हैं ये बात। मेरा ये कहना है आपसे, एक और प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है कि जैसा कि आपने दहेज, आपके माता पिता ने दहेज नहीं दिया लड़के वालों को, तो जैसा आपने कहा कि शादियां बहुत कम हैं जो टिकती हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये भी शादी टिकेगी? यानी शादी मतलब पूरी सदैव सदैव के लिए रह पाएगी या नहीं? जी बिल्कुल, ऐसा मेरा मानना इसलिए और बिल्कुल अटल विश्वास है क्योंकि हमारे गुरुजी ने जो हमें ज्ञान दिया है, उन्होंने हमें जो सत्संग सुनाए हैं, उन्होंने हमें जो बताया है, उसके हिसाब से जब हम हमारी जिंदगी को चलाएंगे तो बिल्कुल हमें पूरा विश्वास है कि हमारी लाइफ पूरी बहुत अच्छे से गुजरेगी और इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। आप इनको कितने दिन से जानती हैं? जी मैं अभी इन्हें मतलब कि जैसे हम एक ही जिले से हैं, मैं इन्हें काफी टाइम से जानती हूँ, पहले से ही। कितने से जानती हैं आप? कितने साल? अभी नहीं, अभी कुछ दिनों से जानती हूँ जब से। चलिए मेरे एक सवाल और है। आप जैसा कि कुछ दिनों से जानती हैं, मैं जहाँ तक मुझे पता चलता है कि कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि जो शादी के चक्कर में संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले लेते हैं और जैसे उनकी शादी हो जाती है, निरामणी हो जाती है, इसके बावजूद वो भक्ति छोड़ के और जगत वाला यानी सांसारिक भेदभाव में जो है बह जाते हैं और वही जो है प्रक्रिया करने लगते हैं जैसा कि संसार में करते हैं। अगर मान लीजिए अगर इन्होंने ऐसा करना चालू कर दिया तो फिर
नहीं भगत जी, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मेरे पापा जी ने जब रिश्ता किया था तो सारी खोजबीन करके, और क्योंकि भगत जी अभी से नहीं 2013 से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए मुझे विश्वास है, क्योंकि जब इन्होंने 10 साल से अभी डगमग नहीं हुए हैं भक्ति से, तो परमात्मा आगे भी इनको ऐसे ही रखेंगे और भक्ति से ये डगमग नहीं होंगे। चलिए बहुत अच्छा, आपने जो हमारे दर्शकों को ये चीज बताई। लेकिन एक और चीज है, जो ये हमारा कैमरा है, ये कैमरे में लाखों दर्शक हैं हमारे पास, तो आपके जैसे भी और आपकी बहनें होंगी आपसे छोटी या बड़ी, जो आप आज आपको देख रही हैं, तो वो बहनें भी जो है संसार में जो है उनके माता पिता दहेज के ताले दब रहे हैं और वो बाजे गाजे डीजे के साथ शादियां कर रही हैं, तो आप क्या उनके लिए कुछ मैसेज बोलेंगे क्या? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल ये कहना चाहूंगी सभी लड़कियों से भी और उनके माता पिताओं से भी। देखिए, आप चाहे जितना दहेज दे लें, चाहे जितने आडंबर कर लें, लेकिन अगर आप कुछ भी कर लें और ससुराल वालों को उसमें फिर भी कोई ना कोई क्या है कि खामी कोई ना कोई निकाल ही देते हैं सामने वाले। तो आप, मेरा तो मानना ये है कि भाई सभी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने और उनसे ये एक जो उन्होंने एक नई जो राह चलाई है, कुप्रथा, ये दहेज एक कुप्रथा है, उसका बिल्कुल नाश कर दिया है। तो हमें उनका सहयोग देना चाहिए और इसमें ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए, ताकि सभी लड़कियां भी खुश रहें और उनके परिवार वाले भी, जो कि इतना दहेज देने के बावजूद भी कर्जे में डूब जाते हैं और फिर इसके बाद वो उन्हें खुश नहीं रह पाती लड़कियां ससुराल में। चलिए धन्यवाद आपका, आपने हमारे चैनल को समय दिया और हम इसे भी थोड़ा सर कहाँ से आप? सर भोपाल से हैं। तो सर आप ये बताइए कि जैसा कि अभी ये जो आपके अभी शादी के बंधन में बंधी हैं और आज से आपकी ये जो है पत्नी लगी, जैसा कि इन्होंने बताया कि आपने दहेज नहीं लिया, तो ये कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल सही है भगत जी, कोई दहेज नहीं लिया हमने इनसे। तो क्यों नहीं लिया आपने दहेज? भगत जी हमारे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि दहेज लेना अनिवार्य नहीं है, नहीं ले सकते। ठीक है, आपके गुरुजी ने कहा कि दहेज नहीं लेना, लेकिन फिर भी आप रामायणी शादी के समय नहीं ना लीजिए, आप बाद में ले सकते हैं। नहीं भगत जी, बाद में भी कोई नहीं। क्यों? नहीं भगत जी, आदेश है हमारे गुरु जी का, ऐसा कोई दहेज लेना वो नहीं है। तो ठीक है, गुरुजी ने आदेश कर दिया कि नहीं लेना, तो शादी में नहीं लेना, बाद में तो आप ले सकते हैं। नहीं, बाद में भी नहीं ले सकते। इतना दृढ़ हैं आप अपने गुरुजी पर कि मतलब आप बाद में भी दहेज नहीं लेंगे? जी जी बिल्कुल, ऐसी क्या बात है? उन्हीं के शिष्य शास्त्र अनुसार भक्ति बताइए, दहेज लेके क्या करेंगे भगत जी। चलिए बहुत अच्छा, चलिए ठीक है, आपको दहेज नहीं लेना बहुत अच्छी बात है। आपके गुरुजी को भी हम बहुत अच्छा मानते हैं, क्योंकि आपके गुरुजी जो है तो बहुत अच्छी सराहनीय काम कर रहे हैं, जो दहेज मुक्त रामायणी का कार्यक्रम कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छा ये समाज सुधार का काम है। और अगर आप नहीं ले रहे दहेज तो बहुत ही अच्छी बात है। तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं हमारे कैमरे में, उनके लिए कुछ मैसेज बताइए आप। भगत जी यही बोल रहा हूँ कि अपने जीवन जीने की राह पुस्तक आती है, इसको पढ़िए आप, साधना चलो सत्संग आता है उसको सुनिए, आपको खुद समझ में आएगा क्या प्रमाण है, क्या सच है, क्या गलत है। ये जीने की राह कहाँ मिलेगी उन लोगों को? जीने का राह सर SMS में मिल जाएगी, साधना चैनल पे एक पट्टी आती नीले सफेद कलर की, उस पर लिखा रहता है सब कुछ, नंबर वगैरह, उस पर आप SMS करो, उस पर मिल जाएगी, और अपने आश्रम में मिल जाएगी यहीं पे अभी। जी धन्यवाद आपका। तो दर्शकों देखा है आपने, ये है ये जोड़ा है, ये बहुत ही अच्छा जो है इन्होंने अपना जो है अनुभव बताया, अपना जानकारी दी। ये हम अपने गुरु जी के जो है अनुयायी हैं, और अपने हमारे जो गुरु जी जो कहते हैं रामायणियाँ करते हैं निःशुल्क, उससे हम कुछ जानना चाहें। आप तक कैमरा मैन थोड़ा सा आइए, कहाँ से आए हो सर जी? सतना, क्या नाम लिखते हैं? नीरज दास जी, आप ये बताइए कि ये संत रामपाल जी महाराज जी का जो ये कार्यक्रम हुआ है निःशुल्क दहेज मुक्त रामायणी, तो इसमें जो है आपने भी ये जो दहेज मुक्त रामायणी की है, तो आपने कोई दहेज का लेना देना क्यों नहीं किया? नहीं किए। हमारे गुरुजी बताते हैं कि दहेज लेना और देना गलत है। तो दहेज लेना देना गलत है, ठीक है, मत लीजिए दहेज लेना देना, लेकिन हमारे कहने का मतलब ये है कि जैसा कि संसारिक गाजे बाजे डीजे घोड़ी में चढ़ना, ठीक है ना, और जो है डांस डूंस करना आदि आदि, इस तरह से जो रामायणियाँ होती हैं, तो उस तरह का क्या आपको पसंद क्यों नहीं आया उस तरह के रिवाज? वो सब चलिए, तो दर्शकों देखा है आपने कि ये जो है इन्होंने जो निःशुल्क रामायणियाँ की है, और ये जानना चाहते हैं इनके जो आज बंधन में शादी के बंधन में बंध चुकी हैं, इनसे भी जानेंगे ये इनका क्या भाव है, क्यों ऐसा इन्होंने कदम उठाया कि जो निःशुल्क रामायणियाँ बिना गाजे बाजे के साथ इन्होंने रामायणी की है, हम इनसे भी जानेंगे। तो बेटा बताओ आप कहाँ से आए? जी रीवा जिले से। तो आप ये बताइए कि जैसे कि ये रामायणी आपने की है इनसे, तो क्या इन्होंने कोई दहेज का लेना देना भी आपसे किया है? जी नहीं किया? नहीं, तो ऐसा तो नहीं है कि ये बाद में आपसे दहेज के लिए डिमांड करे? नहीं करेंगे? नहीं। पक्का भरोसा है इनके ऊपर? जी
चलिए बहुत अच्छा। तो देखा दर्शकों, इन्होंने जो है ये चीज बताई कि हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ऐसी शिक्षा देते हैं ताकि हम निःशुल्क रमणीय करें, और जो लेना देना है वो कतई संत रामपाल जी महाराज जी जो है लेने देने के लिए मना करते हैं। तो इनका आपने अनुभव सुना, और भी हम कुछ जोड़ों से जानेंगे। सर थोड़ा सा हमारे कैमरा में थोड़ा सा इधर भी आ जाइए। तो एक जोड़ा और है, एक ये जोड़ा है, इनसे भी हम जानेंगे, इनसे भी कुछ बात करेंगे, इनसे भी पूछेंगे आखिर उन्होंने क्यों ऐसा कदम उठाया कि जो आज का जो संसार है, तो आज के जो संसार में लड़के लड़कियां हैं तो वो दहेज के बगैर जो है शादियां नहीं करते हैं। लेकिन इनके पीछे क्या कारण है, क्यों उन्होंने ऐसा कदम उठाया, इनसे भी जानेंगे। सर आप कहाँ से आए हैं? हम बैतूल डिस्ट्रिक्ट से हैं भगत जी। बैतूल डिस्ट्रिक्ट से है। तो आपका नाम क्या है? ज्ञानुदास। ज्ञानुदास जी, हमें ये बताइए कि ये जो आपने रामायणी की यानी शादी की, तो इस शादी में क्या लड़की वालों से कुछ दहेज भी लेना देना किया? नहीं, कुछ नहीं किया भगत जी। क्यों नहीं किया आपने दहेज लेना? इसमें हमारे परमात्मा जी का कहना है कि दहेज मुक्त भारत हो, अपना मिशन चल रहा है जिसमें दहेज न आडंबर रचते हुए और दहेज न लेते देते हुए इसको 17 मिनट में जो रमेनी होती है हमारे परमात्मा जी के आदेश के अनुसार, वो हमको बहुत अच्छा लगा इसमें रमेनी करके, इससे हम बहुत खुश हैं। तो चलिए ठीक है, यहाँ पर आप दहेज लेना देना नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर कैमरे लगे रहते हैं। कैमरों के कारण जो है हम दहेज लेना देना नहीं कर सकते, लेकिन इसके बावजूद भी तो आप दहेज ले सकते हैं ना इसके बाद? इसमें नहीं ले सकते भगत जी। क्या संत रामपाल जी महाराज जी के आपके देखते हैं क्या? भगत जी इसमें आडंबर जो संसार में चल रहा है उन चीजों को छोड़ के परमात्मा जी ने मिशन चलाया कि दहेज मुक्त रमेनी करके लड़की लड़का दोनों बिना दहेज के मुक्त से खुश रहे, और परमात्मा जी के आदेश के अनुसार इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ता रहे, और भारत में जैसे आने वाले टाइम में जो दहेज मुक्त विवाह होने चाहिए वो होते रहे। तो आपके कहने का मतलब यह है कि जो आपके गुरुजी हैं जो ये प्रथा चला रहे हैं कि दहेज मुक्त भारत हो अपना, उसको साकार करने के लिए आप भी आगे आ रहे हैं, आपके कहने का मतलब ये है? हाँ, हमारा आगे का आने का ये गुरुजी के जो कार्य हैं उसमें आप सहयोग दे रहे हैं? सहयोग दे रहे हैं भगत जी। चलिए धन्यवाद आपका। आप कहाँ से आए बेटा, आप बताइए, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम ज्योति दासी है, मैं नागपुर से आई हूँ। जी, तो आप ये बताइए कि आपने जो है ये ऐसा कदम क्यों उठाया कि बिना दहेज की रमणी, और इनसे आपने बिना दहेज की रमणी की कर ली? ऐसा तो नहीं है कि ये आज चलिए ठीक है यहाँ पर इन्होंने रमणी कर ली, बाद में आपसे आपके मम्मी पापा से ये दहेज की मांग करें, ऐसा तो कुछ नहीं है? नहीं भगत जी, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है। मालिक का आदेश है, आदेश के अनुसार ही हम लोग चलते हैं। नहीं ठीक है, आप चल रही हैं, लेकिन हो सकता है इनके माता पिता डिमांड करने लगे, ये भी ना मांगे, लेकिन इनके माता पिता तो डिमांड कर सकते हैं कि हमारी बहू कुछ नहीं लेके आई घर में, तो कुछ ना कुछ आना चाहिए हमारे घर में, ऐसा क्या? नहीं भगत जी, ऐसा कुछ नहीं। क्यों? मालिक का आदेश है, मालिक के आदेश के अनुसार नहीं चलते भगत जी हम। तो इनके माता पिता जो है, तो ये इनके माता पिता जो हैं, जैसे ये आपके पति जी हैं, तो इनके माता पिता भी जो है तो इनके नाम उपदेशी लिए हैं क्या? नहीं भगत जी। तो फिर वो तो डिमांड कर सकते हैं दहेज की? नहीं भगत जी, नहीं करने वाले, नहीं। अच्छा चलिए बहुत अच्छा। आपको कैसा लगा, ये आपको कैसा महसूस हो रहा है जो कि आपने दहेज मुक्त रामायण की, तो आपको कैसा फील हो रहा है, कैसा अनुभव हो रहा है, थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को। भगत जी, हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हमने दहेज मुक्त विवाह किया है, जो हमारे गांव में से सिर्फ मेरा ही हुआ है अभी तक जी। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, पर गांव वाले जो है, सिटी वाले, वो विरोध करते हैं, पर विरोध से अलग हमें कुछ हटके करके दिखाना है, इस वजह से हमने रमेनी की है भगत जी। चलिए, आप नागपुर से बिलोंग करती हैं, तो नागपुर में आपकी और भी सहेलियां होंगी और आपकी रिश्तेदार होंगी जिनकी आज वो शादी के योग हो रही हैं, आपकी बहन लगी छोटी या बड़ी, ठीक है ना, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे कैमरे में जो है देख रही होंगी आपको, तो उनके लिए आप कुछ बता पाएंगे, कुछ मैसेज करेंगे आप? जी भगत जी, वो हम यही कहने वाले हैं कि आप भी संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए और नाम दीक्षा लेकर संत रामपाल जी महाराज के नियम के ऊपर चलकर आप भी रमणी कर सकते हैं। तो क्यों ऐसा कर सकती है, उनके उनसे फायदा क्या होगा, ऐसा करने से उनको क्या फायदा होगा? हमें बहुत ही अच्छा लगता है ऐसा करने के बाद में, और हमारी भक्ति भी अच्छी तरीके से होती है और मालिक का आशीर्वाद भी रहता है। और धन्यवाद हमारे चैनल में जो आपने हमारे चैनल को समय दिया। और भी दर्शकों, हम आइए अब थोड़ा सा एक जोड़े से और जानेंगे और भी कुछ जानेंगे, इनसे भी थोड़ा सा बात करेंगे। आ जाइए भगत जी, कैमरेमैन थोड़ा सा। तो दर्शकों, देखा है आपने कि जो अभी ये जो जोड़ा था जिससे अभी हमने आप तक जो है उनका मैसेज आप तक भेजा, आप तक पहुंचाया, और एक जोड़ा ये भी है, इनसे भी कुछ हम जानेंगे, इनसे भी कुछ बातें करेंगे। आखिर इन्होंने दहेज मुक्त रामायणी क्यों की, क्यों ऐसा कदम उठाया? आज के ज़माने में देख रहे हैं कि दहेज को लेकर जो है तो कितनी किल्लत हो रही है, कई बेटियाँ जो है तो फांसी पे चढ़ाई जा रही हैं, अग्नि में जलाई जा रही हैं। लेकिन एक ऐसा ये संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मिशन चला रखा है, यहाँ तो दहेज मुक्त रामायणियाँ जो है की जा रही हैं, इसके पीछे क्या कारण है? सर आप कहाँ से आए?
शहडोल जिला। शहडोल जिला। क्या नाम लिखते हैं आप? सत्येंद्र दास। सत्येंद्र दास जी, आप ये बताइए कि आपने जो ये रामायणी की, तो आप लड़की वालों से कोई लेना देना भी किया है, या कि यहाँ पर दिखावे के लिए जो है आपने रामायणी कर ली, और कुछ या तो पहले या बाद में कुछ लेना देना तो नहीं करेंगे? पहले या बाद में कुछ लेना देना नहीं करें, गुरु जी का क्यों? है, न दहेज लेना न दहेज देना है। मतलब आपके जो गुरुजी कहते हैं वही आप करते हैं, यानी आप गुरुजी के वचनों पे ही चलते हैं? जी, गुरु जी का जो आदेश रहता है नियम फॉलो करते हैं। जी। तो आप कब से संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में हैं? 2022 से। 2022 से। तो आपको देखिए, शादी कहते हैं ना कि जन्म विवाह मरण गति होई, जहाँ जस लिखा तहाँ तस होई। शादी एक बार होनी है जिंदगी में, तो एक बार क्यों ना गाजे बाजे के साथ हम शादी कर लें? आपके मन में क्यों ऐसा विचार नहीं आया? क्योंकि हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, इसलिए ऐसा विचार नहीं आया हमें। आपको नहीं लगता कि हम भी जो है, जैसे हमारे साथी भाई जो है तो बहुत गाजे बाजे के साथ शादियां करते हैं, तो हम भी एक बार कर लें शादी, फिर क्या है? नहीं, नहीं लगता है। क्यों ऐसा? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है कि दहेज मुक्त भारत अपना बनाना है। जी जी। चलिए, धन्यवाद आपका। आप कहाँ से आए हो बेटा? कटनी जिला। कटनी जिला से। तो हमारे साथ। चलिए, बहुत अच्छा, धन्यवाद। तो दर्शक को देखा है आपने कि ये जो है दहेज मुक्त विवाह, ये जो जोड़ा है दहेज मुक्त विवाह कर रहे हैं, और इनका जो अनुभव हमने आप तक बताया है, ये जो दहेज मुक्त विवाह ये करते हैं, इनके पीछे क्या कारण है? इनके पीछे इनके गुरु जी का जो है ज्ञान है, और वो गुरु जी के ज्ञान को आधार बनाकर ये लोग दहेज मुक्त विवाह करते हैं। और इनको जो है दहेज मुक्त जब विवाह करते हैं तो इनको बहुत अच्छा इनका अनुभव रहता है कि हमें बहुत अच्छा फीलिंग होती है, और उनके जो गुरु जी इनके अच्छे संस्कार दे रहे हैं। और इसी कड़ी में और भी कुछ जोड़ा है यहाँ, उनसे भी जानना चाहेंगे। कैमरामैन थोड़ा सा इधर जो है, इसी कड़ी में हम थोड़ा सा यहाँ पर जो रिश्तेदार हैं और नाते रिश्तेदार हैं, जो लड़का पक्ष से और लड़की पक्ष से, उनका भी हम थोड़ा सा, आप हमारी कैमरामैन थोड़ा सा इधर ये देखिए, देख सकते हैं आप यहाँ पर ये जो भी है, इनके साथ में लड़की वालों के साथ में लड़का वालों के साथ में ये पूरे जो है इनके नाते रिश्तेदार हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लाखों की संख्या में जो है तो भीड़ दिखाई दे रही है। ये सब जो है यहाँ पर आज रामायणी में शामिल होने आए थे, और रामायणी में शामिल हो रहे हैं, और हम इनसे थोड़ा सा अनुभव भी बात करेंगे, इनसे कुछ जानेंगे। सर, थोड़ा सा आप हमारे कैमरे में आ जाइए। सर, आप जो है आप यहाँ पर जो आए हैं, तो क्या कोई आपके यहाँ रिश्तेदार या कोई रामायणी हुई है क्या? हाँ, हमारे किसकी रामायणी हुई है? हमारे एक मामू लगते हैं जी, उनकी शादी हुई है। की शादी यानी रामायणी हुई है। तो आप यहाँ पर रामायणी में आए हैं, तो जो आपने यहाँ आज देखा, इतना बहुत बढ़िया स्टेज, जो कि यहाँ पर पैसा खर्च करने के बाद भी, लाखों खर्च करने के बाद भी इतना बड़ा स्टेज नहीं बनाया जा सकता। और यहाँ पर जो आज यहाँ पर करोड़ों की जनता है, ये करोड़ों की जनता हम नहीं बुला सकते हैं। तो आज आप जो ये चीज शादी देखी आपने, इसमें जो है तो आप क्या कहेंगे? हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में क्या कहेंगे? कैसा व्यवहार कर रहे हैं? इतना अच्छी व्यवस्था लगी यहाँ आने के बाद, देखने के बाद। हम पहली बार हम आए हैं और हमको बहुत अच्छा लगा यहाँ आने के बाद। हर चीज की व्यवस्था, जो पैसा देखे भी इतनी व्यवस्था नहीं हो पाती, वो इतनी अच्छी व्यवस्था हुई है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि क्या आप भी संत रामपाल जी महाराज जी के मिशन में आपको अगर अच्छा लगा है, तो इस मिशन में आप क्या विचार कर रहे हैं? आप भी आना चाहेंगे कि नहीं? अभी अब विचारेंगे। वैसे तो बहुत अच्छा लगा हमको देख के, अब जाएंगे घर, थोड़ा समझेंगे फिर उसके बाद। जी, बहुत अच्छा, धन्यवाद आपका। तो देखा आपने, ये जो है ये रिश्तेदार हैं, इनके मामू जी की शादी हुई है, और ये मामा की शादी में जो है यहाँ पर आए थे। उन्होंने बताया कि ये बहुत अच्छा लगा हमको, और बहुत ही अच्छा संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो मिशन चलाया जा रहा है, मुहिम चलाई जा रही है, बहुत ही अच्छा कार्य किया जा रहा है। और हम भी आने वाले समय में इस मिशन के और हिस्सा होंगे। तो और इनके पीछे एक और खड़े हैं, तो उनसे भी हम थोड़ा सा बात करेंगे, थोड़ा सा जानेंगे। सर आप छिंदवाड़ा से हरिओम चौरी। तो सर, आपके यहाँ भी किसी रिश्तेदार की शादी हो रही है? जी, छोटे भाई की शादी है आज। ये छोटे भाई की शादी। जी। आप भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रखी है क्या? जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रखा है, और यहाँ पे मेरा छोटा भाई भी नाम दीक्षा ले रखा है, और वो अभी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की दया से दहेज मुक्त विवाह यहाँ पर कर रहे हैं, और हो चुका है, जैसा कि सभी लोग देख भी रहे हैं। और बहुत अच्छा संत रामपाल जी महाराज जी ने ये मुहिम चलाई है कि भारत को दहेज मुक्त बनाने के लिए संत रामपाल जी बहुत प्रयास कर रहे हैं, और वो संभव भी हो रहा है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर अभी भी बहुत सारे विवाह जो है दहेज मुक्त हुए हैं, जिसमें आपको लग रहा होगा कि इससे हमको उम्मीद लग रही है कि अब आने वाले समय में जो है भारत निश्चित तौर पर जो है दहेज मुक्त हो जाएगा। जी,
धन्यवाद आपका। तो देखा दर्शकों, इन्होंने बताया इनके छोटे भाई की जो है यहाँ पर शादी हुई है और इनके छोटे भाई की जो शादी हुई, शादी में इन्होंने अपना अनुभव बताया कि ये जो है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो भी मुहिम चलाई जा रही है, ये एक बहुत ही आगे जाके बहुत बड़ा रूप लेगी और हर बेटियां जो है दहेज मुक्त विवाह जब होगा तो हर बेटियां जो है तो जिंदा नहीं जलाई जाएंगी, मारी नहीं जाएंगी और बड़े सुकून से अपने जो है ससुराल में अपना जीवन यापन करेंगी। दर्शकों